एक्शन लिया है। आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की गई। मुख्य आरोपी और बजरंग दल के संयोजक कुंदन कुमार ने सरेंडर भी कर दिया है, लेकिन मामले पर सियासत बेहद तेज हो गई है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 31 मार्च को बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस में हुई हिंसक वारदात के बाद अब पुलिस एक्शन में दिख रही है। हिंसक झड़प में शामिल आरोपी घटना के बाद से ही फरार थे। पुलिस ने शनिवार को आरोपियों के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। कार्रवाई लहेरी थाना क्षेत्र में की गई। मुख्य आरोपी और बजरंग दल के संयोजक कुंदन कुमार सहित 8 आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती की गई। इस दौरान आरोपी कुंदन ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बताया जाता है कि आरोपी कुंदन ही रामनवमी जुलूस का नेतृत्व किया था। हालांकि न्यूज 18 से बातचीत में कुंदन ने खुद को निर्दोष बताया है। सब कुछ है मेरे पास, बाई प्रूफ है। आपके मेरे ड्रोन चल रहे थे, 3 ड्रोन चल रहे थे। ड्रोन में साफ तौर से दिखाया गया है उसमें कि सभी के छत पे रोड़े पत्थर दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं। बिहार शरीफ में बजरंग दल के नेता कुंदन कुमार पर कार्रवाई के बाद सियासत भी तेज है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए सरकार पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है, जबकि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इसे 2 साल पहले भागलपुर हिंसा के दौरान बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बेटे की गिरफ्तारी से जोड़ते हुए मामले को बीजेपी से जुड़े होने का आरोप लगाया है। नहीं, हमको तो लग रहा है कि बिहार सरकार मजाक कर रही है। पूरी तरह प्रशासनिक लापरवाही का कारण है दंगा। और नीतीश बाबू, आप फंसाने के लिए किसी को फंसा सकते हैं, वो आदत आपकी रही है पुरानी। भागलपुर में जब रामनवमी के अवसर पर इसी तरह की हिंसा हुई थी तो केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी के सुपुत्र उसमें गिरफ्तार हुए थे। और निर्विवाद रूप से अब ये कहा जा सकता है कुंदन कुमार के समर्पण के बाद या दबाव के बाद कि इन हिंसाओं में आगे पीछे जो संगठन है उनका रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। आरोपों की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए आरजेडी नेता मनोज झा ने कह दिया कि बीजेपी एक डिजाइन पर काम कर रही है और पार्टी से जुड़े लोगों के पास समाज में जहर घोलने के अलावा कुछ नहीं। आप समाज में जहर घोलने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं आता। आप महंगाई बेरोजगारी पे कुछ नहीं कर सकते, दर्शन ही नहीं है, दृष्टिकोण ही नहीं है। हाँ, क्या कर सकते हैं? कौमों को लड़ाओ। जाहिर तौर पर हिंसा को लेकर प्रशासन की कार्रवाई और इस पर हो रही सियासत ने माहौल को गर्मा जरूर दिया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर सासाराम में 8 दिन के बाद इंटरनेट सेवा को बहाल होने के साथ ही कारोबार ने रफ्तार पकड़नी अब शुरू कर दी है। ऑनलाइन काम करने वाले व्यापारी से लेकर पढ़ाई करने वाले छात्र तक राहत की सांस लेते नजर आए। सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 8 दिन से इंटरनेट सेवा बंद थी और इस वजह से लोग बेहद परेशान नजर आए। लोगों को अपने काम को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अपना जरूरी काम लोग नहीं कर पा रहे थे और इंटरनेट की तलाश में लोग कभी पेड़ पर चढ़ रहे थे तो कभी सीमावर्ती इलाके में जाकर नदी के किनारे नेटवर्क की तलाश की जा रही थी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के चीफ शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर विपक्षी एकता की हवा निकाल दी। शरद पवार ने इस मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को भी गैर जरूरी बता दिया, जिसके बाद विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे हैं। मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इश्यू ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस अडानी के मुद्दे पर संसद से सड़क तक भारी हंगामा हुआ, संसद की कार्यवाही बाधित होती रही। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा। उस अडानी मुद्दे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी एकता की हवा निकाल दी है। शरद पवार ने कहा है कि इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इश्यू ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे। और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है
ऐसे मुझे लगता है। शरद पवार ने अदानी मामले की जेपीसी जांच की मांग को भी गैर जरूरी बताया है। पवार ने कहा कि ऐसे राजनीतिक मुद्दों की वजह से विपक्ष का ध्यान जनता के जरूरी मुद्दों की ओर नहीं जा रहा है। हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं, की उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज्यादा रहती है। शरद पवार के बयान पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि जेपीसी की मांग करने वाले 19 दलों में शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी शामिल थी, भले ही अब शरद पवार की राय बदल गई हो। 19 दलों ने जेपीसी पर अपनी सहमति दी थी। शरद पवार जी का भी दल एक, पक्ष हो या विपक्ष हो, लोकतंत्र में सामूहिकता प्रबल होती है। 18 दल हैं जो मानते हैं। शरद पवार जी सदन खत्म होने के बाद शायद थोड़ा इतर विचार रखते हैं। शरद पवार के बयान के बाद विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगा है। हालांकि जेडीयू नेता किसी त्यागी नहीं मानते कि इस बयान से विपक्षी एकता पर असर पड़ेगा। किसी त्यागी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर पूरे विपक्ष की राय एक हो। 19 दलों की राय एक है, लिहाजा एक प्रसन्नपन भिन्न राय रखने से विपक्षी एकता खंडित होती है। मैं इससे सहमत हूँ। शरद पवार राजनीति के मंचे हुए खिलाड़ी हैं। पहले उन्होंने सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी से अलग राय जाहिर की और अब अदानी के मुद्दे को बेवजह तूल देने की बात कह दी। सवाल है कि क्या शरद पवार ने 2024 के पहले ही विपक्षी एकता की हवा निकाल दी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी थी। शनिवार को जेडीयू का इफ्तार है। बिहार में इफ्तार की सियासत पर बीजेपी ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पूछा कि नीतीश कुमार हिंदू त्योहारों पर ऐसी पार्टी क्यों नहीं देते। बिहार में सियासी इफ्तार का मौसम चल रहा है। हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री आवास में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी। मुख्यमंत्री के बाद उनके दल जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ और आने वाले दिनों में विपक्ष के तमाम दलों की तरफ से दावते इफ्तार होना है। सत्ता पक्ष के इन सियासी इफ्तार पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पूछा कि हिंदुओं के नवरात्र पर वो ऐसा भोज आखिर क्यों नहीं देते। हिंदू धर्म का जो नवरात्रा होता है, पर्व त्योहार होता है, उस पर क्यों नहीं इफ्तार होता है, उस पर क्यों नहीं भोज और पूजा और प्रसाद का वितरण होता है। आप इफ्तार करते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन समान भाव क्यों नहीं है। सीएम के इफ्तार में बीजेपी नेताओं को भी न्योता था, लेकिन बीजेपी ने इसका बहिष्कार किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी किसी तुष्टीकरण में नहीं पड़ती है, सभी का सम्मान करती है। जो लोगों को न्योता मिला वो जाए, इसमें कहीं इशू नहीं है। लेकिन तुष्टीकरण के लिए हम किसी वर्ग, किसी धर्म की बात नहीं करेंगे। जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को गलत बताया। पार्टी नेता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार सभी धर्मों के कार्यक्रम में जाते रहे हैं। रामनवमी का फंक्शन जो हुआ है उसमें गवर्नर के साथ, भाजपा के नेताओं के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। तीसरा जैन समाज का कार्यक्रम हुआ है, उसमें भी उनकी उपस्थिति है। हनुमान जयंती में हर वर्ष नीतीश कुमार जी दिखाई पड़ते हैं। लिहाजा इसे तुष्टीकरण कहना या एक धर्म विशेष के कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। पिछले साल सियासी इफ्तार के समय अटकलबाजी का बाजार तेज हुआ था। इस बार सियासी बयानबाजी ज्यादा तेज है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 14 जिलों के डीएम को इधर से उधर कर दिया गया है। रवि प्रकाश को कटिहार का डीएम बनाया गया, वहीं मुकुल कुमार गुप्ता सीवान के डीएम बन गए हैं। सावन कुमार भभुआ के डीएम बनाए गए हैं। तो बिहार में 35 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें मुकुल कुमार गुप्ता को सीवान के डीएम की जिम्मेदारी दी गई है। सावन कुमार भभुआ के डीएम बने हैं।
कुंदन कुमार पूर्णिया के डीएम बनाए गए हैं। अमित कुमार पांडे खगड़िया के डीएम बने हैं। सौरभ जोरवाल पूर्वी चंपारण के डीएम बन गए हैं। अमन समीर को सारण का डीएम बनाया गया है। वहीं सहर्ष भगत की बात करें तो उन्हें औरंगाबाद का डीएम बनाया गया। आईएएस विनोद सिंह गुंजियाल की बात कर लें तो उनको मद्य निषेध विभाग का सचिव बनाया गया है। बी कार्तिकेय धनजी को राज्य परियोजना निदेशक बनाया गया है। संजय कुमार उपाध्याय को खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है, जबकि सीमा त्रिपाठी को कला संस्कृति युवा विभाग की विशेष सचिव बनाया गया है। कंवल तनुज पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हैं। वहीं 26 आईपीएस अधिकारियों को भी इधर से उधर किया गया है। पुष्कर आनंद BMP-3 के कमांडेंट बनाए गए हैं। रवि रंजन कुमार बने हैं वैशाली के एसपी। वहीं मनोज कुमार तिवारी इन्हें सीतामढ़ी के एसपी बनाया गया है। वहीं डी अमरकेश जो हैं उन्हें पश्चिम चंपारण के एसपी की जिम्मेदारी निभानी है। उपेंद्र नाथ वर्मा सहरसा के एसपी बने हैं। वहीं लिपि सिंह BMP-2 डेहरी की कमांडेंट बन गई हैं। अमित रंजन भागलपुर के सिटी एसपी बनाए गए हैं। हिमांशु गया के सिटी एसपी बने हैं। अरविंद प्रताप सिंह मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी बनाए गए हैं, जबकि पूरण कुमार झा पटना के नए ट्रैफिक एसपी बनाए गए हैं। पटना में राजीव नगर थाना पुलिस ने आईपीएस अधिकारी के घर हुई भीषण चोरी की वारदात का खुलासा करने का दावा किया है। आपको बता दें कि बीते फरवरी महीने में मध्य प्रदेश में तैनात आईपीसी अधिकारी जो हैं उनके आवास पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और 16 लाख रुपए के आभूषण और 9 लाख रुपए कैश की चोरी करने के इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो आईपीएस हैं उनके घर पर चोरी हुई और मध्य प्रदेश में तैनात अधिकारी के घर पर चोरी के बाद से ही लगातार इनकी तलाश चल रही थी। 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। पकड़े गए अपराधियों का पुराना इतिहास भी रहा है और वे जेल जा चुके हैं। इस मामले में एक आभूषण विक्रेता को भी गिरफ्तार किया गया जिसने चोरी किए गए आभूषण को खरीदा था। ये राजीव नगर अंतर्गत अशोकपुरी कॉलोनी है, जहाँ की 14/2/2023 को एक चोरी हुई थी घर में रात्रि में। उसके उद्भेदन में पहले हम लोग एक परवेज बख्खो नाम के व्यक्ति है जिससे कि चोरी गई मोबाइल के साथ बरामद हुए जेल भेज चुके थे। उनके कन्फेशन पर 3 लोग और जो शामिल थे, एक रवि कुमार हैं जो हवाई अड्डा थाना अंतर्गत आते हैं, उनको पकड़ा गया है। मोहम्मद सद्दाम है, वो सोनपुरा के हैं, राजा बाजार का, उनको पकड़ा गया है। एक लल्लू शर्मा जो सुनार हैं, जो इन लोगों ने चोरी किया और चोरी के सामान जो है वो लल्लू शर्मा के पास बेचा गया था। ये अशोकपुरी में राजेश्वरी कुमारी सिन्हा पति का नाम नगेंद्र वर्मा है, उन्हीं के यहाँ चोरी हुआ था। क्या वो अधिकारी हैं? उनके बच्चा जो है वो आईपीएस हैं, वो मध्य प्रदेश में पोस्टिंग है उनका। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।